हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शान जो शौवी से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे पहले अप्रोच क्यों किया, तो वो आगे से बताती है कि पहले मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए अप्रोच करती थी। तो वो पूछता है कि उसके बाद तुमने क्यों किया, तो वो बताती है कि तुम लड़कियों में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा भी कहीं चांस लग जाए। क्यों, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अब यहाँ शान तो बिल्कुल भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, पर उसे ये नहीं पता कि वो उससे झूठ बोल रही है। शान बिल्कुल भी चुप हो जाता है और शौवी भी खड़ी हो जाती है। उतने में ग्वांजिन और बाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। इतने में शौवी बाई से कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से चले, तो बाई भी आगे से कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ग्वांजिन भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद शौवी बाई को देख रही होती है, तो बाई शान से कहती है कि क्यों ना तुम इसे घर छोड़ दो। शान भी आगे से हाँ कह देता है और आगे हमें शिन दिखाई देती है, जो प्रोफेसर यू को मैसेज कर रही होती है। प्रोफेसर यू भी स्विमिंग करने के बाद उसके मैसेजेस को देखते हैं और उसे कहने लगते हैं कि सॉरी, मैंने अभी मैसेज देखा। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, और वो आगे से प्रोफेसर यू से पूछते हैं कि क्यों ना हम डिनर के लिए चले। प्रोफेसर यू मना कर देते हैं, मैं बिजी हूँ कहकर। और हमें बाई दिखाई जाती है, जिसे ग्वांजिन घर तक छोड़ने के लिए आया था, पर बाई उससे कुछ भी बात नहीं करती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ शौवी भी घर पर आने के बाद सर्च करने लगती है कि अगर आप किसी इंसान को झूठ बोलते हो तो इसे किस तरह मनाना चाहिए, या फिर वो आपको कैसे माफ कर देगा। और फिर खुद ही सोचने लगती है कि वो मुझे क्यों माफ करेगा, वो इस गलती के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और हमें मिस्टर ग्वांशान दिखाई देते हैं, जिनके साथ डायरेक्टर इंग भी बैठी होती है। उनके लिए वो पियानो प्ले करते हैं और साथ में बैठकर ड्रिंक भी करते हैं। और वो उससे कहने लगते हैं कि हम दोनों, हमारा रिलेशन काफी अच्छा ले जा रहे हैं और मैं इस रिलेशन को सीरियसली भी लेना चाहता हूँ। इंग कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ भी या नहीं। मिस्टर गॉन भी उसका हाथ पकड़कर समझाने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे तुम ही चाहिए। फिर भी तुम इस बात में सोचना चाहती हो तो तुम सोच सकती हो। तो इंग उनसे कहती है कि थैंक्स, आपने मेरे रिलेशन को इतना सीरियसली लिया, पर अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। मिस्टर कॉन्शन उसे कहने लगते हैं कि मेरी नजरों से देखो, अभी भी तुम बहुत यंग हो। और दोनों स्माइल करने लगते हैं और कॉन्शन उसे हग कर लेते हैं। और हमें प्रोफेसर यू दिखाते हैं, जो घर पे आने के बाद अपनी मॉम के साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तो उसकी मॉम शौवी के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी शौवी के साथ डेट हुई या नहीं। वो कहने लगते हैं कि मॉम, शौवी की बात कहाँ से आ गई, अभी तो हम मिलकर डिनर कर रहे हैं ना। तो वो बताती है कि उसकी मॉम से मेरी बात हुई है और उसकी मॉम को तुम बहुत ही अच्छे लगे हो, इसलिए तुम दोनों जल्दी से जल्दी एक और ब्लाइंड डेट फिक्स करो, उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाओ। तो वो कहने लगता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि इसका मतलब तुम उसे सच में लाइक करते हो। प्रोफेसर यू तो यहाँ पर बिल्कुल भी चुप हो जाते हैं और अंदर जाकर शौवी से मैसेज पर बात करने लगते हैं कि मॉम दोबारा से जिद कर रही है कि तुम दोनों दोबारा से डेट पर जाओ। अब ये मैसेज शौवी पढ़ ही रही होती है, उतने में उसे एडिटर का कॉल आ जाता है और वो पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा और शान का चक्कर चल रहा है। और वो उनसे कहती है कि ये रूमर आपने कहाँ से सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों अभी तक कपल नहीं बने हैं। ये बात बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर सोचने लगती है कि काश हम कपल होते तो मैं पूरी दुनिया को बता पाती हमारे बारे में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर प्रोफेसर यू को मैसेज करती है कि सॉरी, मुझे एक कॉल आ गया था, इसलिए आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी काफी रात हो चुकी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये बात कहकर अपनी फोन साइड में रख देता है और इधर शान दिखा देता है, जो काफी टेंशन में होता है और सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए। शौवी ने तो अपना दिल उसके लिए अभी तक खोला ही नहीं था। में पीछे से शिन आ जाते हैं और वो उसे देखकर कहने लगती है कि क्या हुआ अंकल, आप काफी टेंस नजर आ रहे हो। अगर किसी लड़की की बात है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझसे बेहतर किसी लड़की को और कौन जान सकता है। शान उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो खुद ही गेस कर लेती है। एक गेस उसका सही भी हो जाता है। क्या किसी ने लड़की ने आपसे झूठ बोला? तो शान उसकी तरफ देखता है, तो वो कहने लगती है कि अगर लड़की आपसे झूठ बोल रही है तो या फिर वो आपसे प्यार नहीं करती, या फिर आपसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जहाँ तक उस लड़की की बात है, मेरे अंकल तो इतने प्यारे हैं कि उन्हें कोई प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता, वो सच में आपसे प्यार करती होगी। ये सुनकर शान कहता है क्या ऐसा हो सकता है, और फिर बात को बदलते हुए कहता है कि तुम्हारी आज की क्लास कैसी रही। ये पूछकर वो वहाँ से चला जाता है। शान के वहाँ से जाने के बाद वो सोचने लगती है, अंकल ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब मेरा गेस सही था। ग्वांजिन दिखाया जाता है, जो घर पर आने के बाद अपने डैड से बात करने लगता है। उनको इस तरह से बुक पढ़ते हुए वो पूछता है कि क्या बात है, आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो वो समझ जाता है और अपने डैड से पूछने लगता है कि क्या मेरी स्टेप मॉम प्यारी है, क्या वो बहुत ही ज्यादा जवान है, क्योंकि आप तो उनके सामने बहुत ही ज्यादा बूढ़े लगेंगे।
अपने बेटे की ये बात सुनकर वो उसे मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कौन बूढ़ा है, यहाँ पर कोई भी बूढ़ा नहीं है, मैं तो बहुत ही जवान हूँ। अपने डैड की खुशी देखकर वो कहने लगता है कि आपको आपका प्यार मिल जाएगा। ये कहकर अपने डैड को ड्रिंक दे रहा होता है और अपने डैड को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। उसके डैड भी खुश हो जाते हैं और हमें एडिटर रिंग दिखाई देती है जो टीवी देख रही होती है। उतने में उन्हें मिस्टर गुआन का कॉल आ जाता है और कहने लगते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही बड़ा हो गया है। ये सुनकर वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वो कहता है कि अब बड़ा तो हो चुका है, रिस्पॉन्सिबल भी हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को एक बार मिलवा दूं। वो भी खुश होकर आगे से हाँ कर देती है और कहती है कि मैं अपना स्केड्यूल देखकर आपको बताऊंगी मैं कब फ्री हूँ, तब मिलते हैं। नेक्स्ट डे शियान दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक दूसरी कंपनी में आता है विजिट करने के लिए। उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी थी और शियान किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहता था और वो अपनी पूरी कंपनी भी दिखाने लगते हैं। शियान उनकी पूरी कंपनी को विजिट करने के बाद काफी इम्प्रेस हो चुका था और उनसे इन्वेस्ट भी करने के लिए तैयार हो चुका था और उनके साथ बहुत पॉजिटिव से बातें भी होने लगती है कंपनी को लेकर। शॉवी दिखाई देती है जो अपना काम कर रही होती है। पीछे से लिंग आती है, उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रही होती है और वहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद नानू से पूछने लगती है कि ये तुम्हें इतना बटरिंग क्यों लगा रही है, काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये तुमसे काफी अच्छे से बात कर रही है। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी नए ड्रामाज लेकर आ सकूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शॉवी को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम यू के बारे में बात कर रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम्हें यू से मिलना चाहिए, वो काफी अच्छा लड़का है। तो शॉवी कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। उसकी मॉम को पता था कि ये हमेशा से झूठ बोलती आ रही है, इसका मतलब अभी भी झूठ बोल रही है और उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही होती है। तो वो कहती है कि मॉम मैं सच बोल रही हूँ, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो उसकी मॉम पूछती है कि ठीक है उसका एज क्या है बताओ। तो वो कहती है कि 27 एज है और उसकी मॉम पूछती है कि ठीक है अब बताओ वो काम क्या करता है। तो वो कहती है कि वो बिजनेस चलाता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है उसका पिक भेज दो। शॉवी यहाँ पर बिल्कुल भी चुप हो जाती है और उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मुझे पता चल गया है तुम झूठ बोल रही हो, तो तुम्हें अभी ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ेगा। शॉवी भी कहती है कि ठीक है मैं उसका पिक भेज देती हूँ और कॉल कट कर देती है और वो आकर बैठ जाती है और उतने में उसकी मॉम का मैसेज आता है कि अभी तक तुम्हारी पिक नहीं पहुंची और वो शियान का पिक निकाल कर बैठ जाती है पीसी पर। उसकी पिक देखते ही उसे फिर से दोबारा से शियान से प्यार हो जाता है और वो शियान का पिक निकाल कर अपनी मॉम को भेज देती है। पिक देखने के बाद उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब पता है, तुम्हारी एज में मैं भी नेट से पिक निकाल कर अपनी मॉम को भेजा करती थी। मैसेज पढ़ने के बाद शॉवी हो जाते है कि अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा सच में एक बॉयफ्रेंड है और मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो ये भी प्रोफेसर यू को मैसेज करती है और उनसे पूछती है कि क्या आप फ्री हो तो हम डिनर के लिए चले। वो भी उसे हाँ कर देता है। आगे शीन बैठी होती है, शॉवी को परेशान देखकर वो भी उसके पास जाकर उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तो वो उसे बताती है कि मॉम मुझे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज रही है और मुझे जाना पड़ रहा है। तो शीन उसे उस लड़के के बारे में सब कुछ पूछ लेती है कि वो क्या करता है और उसकी एज। शॉवी भी उसके बारे में सब कुछ बता देती है, उसकी एज क्या है, वो काम क्या कर रहा है और वो एक प्रोफेसर है फाइनेंस का। ये सुनकर शीन कहने लगती है कि हर कोई प्रोफेसर ही क्यों होता है और ये आगे से पूछने लगती है कि क्या होगा अगर किसी के अंकल गुस्सा करेंगे जिन्हें आप लाइक करती है आपको ब्लाइंड डेट पर जाते हुए सुनकर। और वो सोचने लगती है कि अगर मैं उसे बताऊंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा, अगर मैं उसे बताऊंगी तो वो मुझे जाने देगा नहीं बल्कि वो मना करेगा और वो ये भी कहेगा कि मैं तुम्हारे मॉम से बात कर लूंगा। फिर सोचती है कि इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन होती है और फिर सोचती है कि वो मुझ पर गुस्सा करेगा, नहीं वो ऐसा भी नहीं कर सकती। इन्हीं सारी बातों में कंफ्यूज होने लगती है और फिर वो शिन से पूछने लगती है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो मेरे डेट पर। शिन भी जाने के लिए हाँ कर देती है बिना ये जाने कि वो डेट वाला लड़का कौन है। अब दोनों बातें करते हुए उस जगह पर आ ही जाते हैं और अंदर आने के बाद वो आगे जा रहे होते हैं तो वो प्रोफेसर यू को देखकर बिल्कुल भी शॉक हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या आपके ब्लाइंड डेट का प्रोफेसर यू ही है। तो वो भी हाँ कर देती है और उसके साथ मजबूरी में आगे जाना पड़ता है और शॉवी भी उसका इंट्रोडक्शन प्रोफेसर यू के साथ करवाने लगती है। तो शिन ऐसे दिखाती है जैसे वो प्रोफेसर यू से पहली बार मिल रही है और प्रोफेसर यू भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे वो शिन से पहली बार मिल रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है और ये चुपचाप बैठकर यही सोच रही होती है कि यहाँ पर तो प्रोफेसर यू की बातें ही खत्म नहीं हो रही है और ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और जब भी मैं इनसे बातें करना चाहती हूँ तो ये मुझसे बात भी नहीं करते। इन दोनों में ये भी बात चल रही होती है कि हमारी मॉम्स की वजह से हम दोनों को मिलना पड़ रहा है और हम दोनों भी अभी शादी नहीं करना चाहते। शादी नहीं करने की बात सुनकर भी शिन सैड हो जाती है, सोचने लगती है कि इसका मतलब मेरा चांस कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ हमें शियान दिखाया जाता है जो अपने डैड के घर आया हुआ था। डैड उसको अकेले देखकर उसे पूछने लगते है कि शिन कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। ग्रैंडपा शिन को कॉल करते हुए शिन भी कॉल अटेंड करने के लिए साइड पे आ जाती है और कॉल अटेंड करने के बाद ग्रैंडपा
कॉल स्पीकर पर रखते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम अपने लीडर के साथ हो। ये सुनकर वो अपने ग्रैंडपा को बताती है कि हाँ, मैं अपने लीडर के साथ ही हूँ और वो अपने ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। ये सुनकर तो शियान बिल्कुल भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था उसके लीडर और कोई नहीं बल्कि शौवी है। और वो कहने लगती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ये सुनकर शियान उसे कहने लगता है कि दूसरों के बारे में गॉसिप नहीं करना चाहिए। अपने अंकल की आवाज सुनकर वो कॉल कट कर देती है और यू के पास आने लगती है। वो आकर देखती है कि शौवी वहाँ पर नहीं है, तो वो यू से पूछती है कि शौवी कहाँ पर है। तो उसे बताता है कि वो रेस्टरूम यूज करने गई है। वो प्रोफेसर यू से पूछती है कि क्या आप शौवी को लाइक करते हैं। तो वो उसे बताने लगता है कि अभी लाइक्स की बात ही नहीं है, हमारी बॉम्ब्स ने हमें जबरदस्ती भेजा है और उसके मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शीनू से कहने लगती है कि इसका मतलब मेरा चांस कभी भी नहीं आएगा। वो आगे से कुछ कहता उतने में शौवी वहाँ पर आ जाती है और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर यू भी शौवी को उसके घर तक छोड़ने के लिए आते हैं। दोनों ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो प्रोफेसर यू से एडवाइस देते हैं कि हम अपनी मॉम्स को समझाएंगे कि हमें हम दोनों को समझने के लिए टाइम चाहिए, जिसके बाद वो हमारे लिए ब्लाइंड डेट भी अरेंज नहीं करेंगे और ना ही किसी डिनर का अरेंज करेंगे। और शौवी का भी उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसके कार से उतर जाते हैं और वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रही होती है। उसके वेट में पहले से ही शियान वहाँ पर खड़ा था, तो वो उसे पीछे से आवाज देता है शौवी। शियान को वहाँ पर देखकर वो बिल्कुल भी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने तो सब कुछ देख लिया होगा ना। तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम किसके साथ थी। तो वो कहने लगती है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ थी। तो वो कहता है कि मुझे तो लगा तुम ब्लाइंड डेट पर थी। अभी वो उसकी बात सुनने पर बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा गलत है। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, उतने में ही स्नो स्टार्ट हो जाता है। दोनों भी एक साथ यहाँ पर स्नो को देखने लगते हैं और फिर शौवी कहती है कि मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे कंपनी दे सके। और शियान उसे कहता है कि अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता और अपने ग्लासेस निकालकर उसे किस करने लगता है। किस होने के बाद शियान उसे देखकर स्माइल करता है और शौवी भी खुश हो जाती है। हमें शौवी को एक कॉल आ जाता है जो किसी ब्यूटी वाली साइट से होता है। उसके फ्री टाइम का पूछने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम आज के दिन कुछ चीजें फ्री में करवा रहे हैं, आप चाहे तो आकर करवा सकते हैं। तो ये भी शियान की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि मेरे पास तो फ्री ही तो टाइम है। कॉल कट होने के बाद शियान उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तो मेरे साथ मेरे कंपनी में आकर मेरी हेल्प करवा दो। ये सुनकर ये सोचने लगती है कि मैं तो इसको हिंट दे रही थी कि ये मुझे डेट पर ले जाए और ये कि मुझे अपने साथ काम करवाने के लिए ले जाना चाहता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।